नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारा राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमसे एक बार छूट गया था, उसकी मैं जानकारी आपको नहीं दे पाया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो गुलाब का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि अगला वीडियो मिस ना करें। तो आज साथियों जो हमारा जो टॉपिक है वो ब्लाइंड शूट का है। देखो, अब पहले आप गुलाब की एक बार ये केयर देखो। हमने आपको पहले बताया था कि गुलाब की जो ये जो पीली पीली जो पत्तियां हो रही हैं, ये देखो, आप देख सकते हो अब कितनी ग्रीन ग्रीन पत्तियां होने लगी। जो वही हमारा जो हमने जो इसके अंदर जो मास्टर फीडिंग की थी उसी का ही ये नतीजा है। ये देखो, और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, हफ्ता ही भर हुआ। हफ्ते के अंदर देखो आप कितनी बढ़िया सी इसमें ग्रोथ होगी। आज जो हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है ब्लाइंड शूट। तो देखो, पहले मैं आपको ब्लाइंड शूट दिखा देता हूं और फिर मैं उसके बाद आपको वो दिखाता हूं कि उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। देखो, ये ब्लाइंड शूट होता है। ये देखो, ये जो शूट हमने जो तोड़ा हुआ ना, ये ब्लाइंड होता है। मैं आपको कोई अच्छा ब्लाइंड हो रहा है वो दिखाता हूं शूट। ये देखो, ये देखो, यहां से देखो, ये वाला शूट है, ये आप देख रहे हो, ये ब्लाइंड हो चुका है। ये वाला शूट है, ये ब्लाइंड हो चुका है। इसके अंदर अभी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। जैसे ये शूट है, ये ब्लाइंड हो चुका है, इसके अंदर बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगी। तो हमें करना क्या है, ब्लाइंड शूट के बहुत से कारण होते हैं। उसमें सबसे जो पहला जो कारण होता है ना, वो आपका पौधे के न्यूट्रिशन का होता है। दूसरा जो कारण होता है वो थ्रिप्स का होता है। तीसरा जो कारण होता है वो सनलाइट का होता है आपकी, जो जैसे कहीं पे जैसे आधी सनलाइट आई, आधी नहीं आई, इस प्रकार से कुछ ऐसे, जैसे कहीं जो आपको जैसे पौधे को बिल्कुल पास में सटा के रख दिया और उसमें कुछ हिस्से में धूप पड़ी और कुछ हिस्से में धूप नहीं पड़ी, तो वहां पे क्या होता है, जिस हिस्से में धूप नहीं लगती वहां से शूट ब्लाइंड हो जाता है। और इसका और भी बहुत से कारण होते हैं। प्रूनिंग का भी इसका कारण हो सकता है, मौसम का भी कारण हो सकता है, लेकिन जो सबसे जो मेजर जो कारण है वो न्यूट्रिशन और धूप का होता है। तो ब्लाइंड शूट से बचने का हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है और कोई भी उसका नहीं है कि जैसे ही ये जो ब्लाइंड शूट आपने ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो उसको हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इस ब्लाइंड शूट को आपको यहां से हल्के से ये पिंच कर देना है। देख लो, अच्छी तरह से देख लो, ये इस तरह से पिंच कर देना, ना उसको काटना है ना कुछ और करना है। जहां जहां ब्लाइंड शूट है वहां से आपको इस प्रकार से ये पिंच कर देना है। अब आप एक बार इन सब कलियों पे नजर डालो। देखो, ये जो न्यू कलियां जो आ रही हैं, इन सब पे आप नजर डालो और फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं। ये हाइब्रिड रोज है, इनमें कलियां आ रही हैं। अभी इनमें कलियां नजर डालो आप अच्छी तरह से। अब देखो, मैं आपको ब्लाइंड शूट का जो रिजल्ट है वो बताता हूं। देखो, हमारे पौधे के अंदर यहां से ब्लाइंड शूट हुआ, हमने यहां से इसको रिमूव कर दिया। यहां से ब्लाइंड शूट हुआ, यहां से हमने रिमूव कर दिया। यहां से ब्लाइंड शूट हुआ, यहां से रिमूव कर दिया। यहां से ब्लाइंड शूट हुआ, यहां से रिमूव कर दिया। यहां से ब्लाइंड शूट हुआ, यहां से रिमूव कर दिया। और यहां से ब्लाइंड शूट हुआ, यहां से रिमूव कर दिया। कितने ब्लाइंड शूट हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7 ब्लाइंड शूट रिमूव करने के बाद अब मैं आपको इसकी ग्रोथ दिखाता हूं कि जो कलियां जो पहले ब्लाइंड शूट में तब्दील हो जाती है सारी कलियां, और अब देखो आप ब्लाइंड शूट रिमूव करने से देखो ये न्यू कली की ग्रोथ शुरू हो चुकी। इधर देखो, वहां से ब्लाइंड शूट को हमने रिमूव किया तो इस वाली कली में ग्रोथ हो गई। इधर से हमने इसमें ब्लाइंड शूट रिमूव किया, देखो ये कली और साथ में ये छोटी वाली कली देख रहे हो आप, ये भी ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन अभी यहां से इसकी ग्रोथ पकड़ चुकी। ये देखो, यहां से ये इसी पौधे की दिखा रहा हूं मैं, यहां से ये कली आ चुकी है, ये यहां से ये कली आ चुकी है। नीचे का मैंने वही कारण आपको बताया था कि धूप के कारण ये चीजें हो जाती हैं। और भी मैंने पौधों में बहुत से जो ब्लाइंड शूट की प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये उधर से कुछ धूप नहीं लगी, जिसके कारण ये पौधों में ब्लाइंड शूट आ गए मेरे। ये देखो, हमने यहां से रिमूव कर दिया, यहां से रिमूव किया और यहां से कर दिया रिमूव इसको। फिर ये देखो, यहां से भी हमने रिमूव कर रखा है और मैं आपको यहां से भी नीचे से दिखाता हूं। ये देखो, यहां से हमने ये रिमूव कर दिया था ब्लाइंड शूट। तो अब मैं
यहां से हमने देखो ये ब्लाइंड शूट रिमूव किया, देख रहे हो आप अच्छी तरह से। इसके नीचे से साथ से देखो ये जो है इसके अंदर अब ये कड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्लाइंड शूट कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मेजर समस्या नहीं है, समस्या है आप उसको मेजर बनाते हो। कहने का मेरा मतलब है कि ब्लाइंड शूट का कोई भी उपचार नहीं है, सिर्फ यही है एक कि आप उसको हल्के से पिंच कर दो, जिससे और जो कड़ियां हैं वो अच्छे से ग्रोथ ले लेगी आपकी। और ये मैंने आपको बताया हाइब्रिड रोज है, एक स्टेम के अंदर एक ही कड़ी आती है, तो इसमें जितनी भी स्टेम निकली वो उन सब के अंदर ये कड़ियां, देखो मैं आपको दिखाता हूं। यहां से स्टेम निकली, एक स्टेम है, एक कड़ी है, यहां से स्टेम निकली, ये एक कड़ी है, एक, और यहां से देखो ये स्टेम जितनी हेल्दी है उतनी कड़ी मजबूत है। यहां से ये वाली एक ब्लाइंड शूट हटाने के बाद ये कड़ी निकली, ये भी इसके अंदर भी ये देखो यहां से ये कड़ी बन गई। यहां से मतलब ब्लाइंड शूट हटाया, ये देखो ये अभी कड़ी बनना शुरू हुई है। उसके बाद ये ग्रोथ है, ये देखो यहां से ये देखो। तो एक ही पौधे के अंदर 10-12 बर्ड्स आपको मिल रही है, तो इसका अंदर आपके पौधे के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये हाइब्रिड रोज की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लोरिबंडा और जो दूसरी वैरायटी है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हाइब्रिड रोज के अंदर जो शाखा होती है उस पर एक ही फूल आता है, और फूल का जो साइज होता है वो काफी मैसिव होता है, बहुत बड़ा साइज होता है। तो हमें आप ये ब्लाइंड शूट की समस्या को आपने अच्छी तरह से देख लिया है कि ब्लाइंड शूट की समस्या क्यों आती है। ये इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि गुलाब में ये बहुत कॉमन समस्या है और हर किसी के गुलाब में आती है, चाहे वो जितना भी अच्छा गुलाब उगाने वाला हो, सभी के गुलाब में ये ब्लाइंड शूट की समस्या आती है। जहां से भी उसको धूप की प्रॉब्लम होगी वहीं से ही ब्लाइंड शूट शुरू हो जाएंगे। ये देखो ये हमारे यहाँ से भी हमने ये ब्लाइंड शूट को यहाँ से कट किया हुआ है, ये देखो यहाँ से अब ये ऊपर की जितनी भी कड़ियां ग्रोथ हैं ये सभी में ग्रोथ आ रही है। यहाँ से भी हमने ब्लाइंड शूट को कट कर दिया था, ये देखो सभी में कड़ियां की यहीं से ग्रोथ हो चुकी है। नवी देख रहे हैं आप, बिल्कुल न्यू ग्रोथ जो बाद में ब्लाइंड शूट के करने के बाद। यहां से इस ब्लाइंड शूट को देखो हमने यहां से रिमूव किया, यहां से ये देखो ये कड़ी की ग्रोथ बनना शुरू होगी। इसी प्रकार से आप ब्लाइंड शूट की ये क्या बोलते हैं इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो, और ये प्रॉब्लम हर किसी के गुलाब में आ सकती है। दूसरा इसका जो कारण मैंने बताया न्यूट्रिशन का। यदि आपको लगता है कि आपके पौधे को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिला है, तो पहले आप पौधे की रूट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता सकता हूं, यदि आपका पौधा की ये जो रूट हैं, वाइट रूट हैं, वो एक्टिवेट नहीं हुई हैं, तो 2-3 प्रकार से आप उन्हें एक्टिवेट कर सकते हो। एक तो हमने जब बताया कि जिस प्रकार आप हमारे साथ जो ये जुड़े हुए हो, इसी प्रकार से पौधे की ये रूट एक्टिवेट हो जाती है। यदि फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बाजार के अंदर एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 6 क्वांटिटी का वो आता है, सॉल्यूशन आता है, वो किसी भी मेडिकल शॉप पे आपको मिल जाएगा। उसका 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के आप जड़ों के अंदर डाल सकते हो। दूसरा एक शीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, वो भी प्लांट की जो सॉइल ग्रोथ है उसको काफी अच्छा मजबूती से ऊपर बढ़ा देता है। तो सबसे पहले आपको जो पौधे की जो ग्रोथ है वो आपको डेवलपमेंट करनी है। हम सबसे क्या कारण, हमारा सबसे ज्यादा जल्दबाजी हमारा कारण होता है। ये पौधा देखो पूरा हेल्दी है, लेकिन फूल का साइज आप देख सकते हो बहुत छोटा है। ये फ्लोरिबंडा वैरायटी है, लेकिन एक ही फूल आया है। कारण क्या है? क्योंकि अभी इसकी ये ग्रोथ पूरी तरह से नहीं हो पाई है। ये भी वही फ्लोरिबंडा का है, सेम वही फ्लावर है, देखो एक फ्लावर है। इसी के अंदर मैं आपको भर के एक साथ 10 से 15 फ्लावर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो ये आबरा का डाबरा ये रोजिस है, ये भी आपको इसी प्रकार फ्लोरिबंडा का है, लेकिन अभी सभी में एक कड़ियां अभी आई हुई है, क्योंकि इन सभी के अंदर ये ब्लाइंड शूट की समस्या हो चुकी थी, वो हमने सारी हटाई। ये देखो मैं फिर आपको दिखा रहा हूं ताकि किसी को डाउट ना रहे। ये देखो बिल्कुल आपको रिजल्ट के साथ मैं आपको ये ब्लाइंड शूट की प्रॉब्लम दिखा रहा हूं। ये देखो ये दोनों ही कड़ियां ब्लाइंड शूट है। तो इसको हमने कुछ नहीं किया, यहां से इसको आपको ऐसे पिंच कर देना बस। अब उसके वहां से नई ग्रोथ एक्टिवेट हो जाएंगी। ये देखो यहां से ब्लाइंड शूट था, इसको हटा दिया हमने। ये देखो यहाँ देखो थोड़ा नीचे आके देखो,
ये ब्लाइंड शूट था, ये हमने हटा दिया, ये ब्लाइंड शूट हुआ, ये हटा दिया। उसके बाद देखो ये कितनी कलियां इसके अंदर ये नई नई बनना स्टार्ट हो गई। इसी प्रकार से इसमें भी देख सकते हो आप, यही सेम प्रॉब्लम है। लेकिन अब देखो इन सभी में कलियां बनना शुरू हो चुकी हैं। आप कलियां देखो, जिस जो शूट आई सभी में कलियां हैं, देखो सभी में। ब्लाइंड शूट की समस्या एक ही बार आती है, बार बार ब्लाइंड शूट की समस्या नहीं आती। और ऐसा नहीं है ये इंग्लिश रोज के अंदर आती है। मैं आपको अपना एक जो अपना देसी रोज है वो भी आपको दिखा देता हूं। ये देखो, इधर आ जाओ, ये हमारा देसी रोज है। ये सारी कलियां बाद में बनी है। ये देखो छोटी सी कली, छोटी सी डंडी है और इसी के ऊपर ये कली बन चुकी है। इसमें भी हमने क्या था, ब्लाइंड शूट की समस्या आती है। देखो नीचे के, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब आपको मैं और दिखाता हूं नजदीक से। ये देखो यहां से ये देखो, ये छोटे छोटे शूट आ रहे हैं ना, ये पूरे ग्रोथ कर जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। यहां से देखो ये नई शूट निकली है और यहीं से ये कली बनना शुरू होगी। ये देखो ये नई कली बनी है और यहीं से ये स्टार्ट हो गया। एक बार आपने ब्लाइंड शूट को रिमूव कर दिया, आपका पौधा वहीं से उठ जाएगा। तो आज आपको ब्लाइंड शूट के बारे में अच्छी तरह से पता लग गया होगा कि ब्लाइंड शूट की क्या क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं और क्या क्या कारण है ब्लाइंड शूट के। और भी बहुत से कारण है ब्लाइंड शूट के। ब्लाइंड शूट किसी के भी ही उसके अंदर आ सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि ब्लाइंड शूट होता क्या है। जैसे ये शूट होती है, ये शूट यहां से आपकी अगर मर जाती है, ये शूट यहां से मर जाती है, तो क्या होता है, ये आधी मरती है और आधी नहीं मरती। इसके अंदर एक दाना सा बन जाता है। ब्लाइंड शूट में आप कभी भी देख लेना, मैं आपको दिखाया भी था, वो दाना सा बन जाता है। और वो दाना क्या करता है कि आपके प्लांट की सारी एनर्जी को शक करता रहता है, उठाता रहता है। क्योंकि प्लांट जब तक नीचे से एनर्जी से ऊपर पौधे को देता है, सबसे पहले ऊपरी जो सतह होती है उस पौधे को सबसे पहले एनर्जी देता है, और वहीं से ये ब्लाइंड शूट शुरू हो जाते हैं और जिससे पौधे की ग्रोथ वहीं रुक जाती है। कारण क्या होता है कि पौधा हरा भरा दिखता है आपको, लेकिन उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो पाती। लेकिन जब आप उन सभी ब्लाइंड शूटों को जब रिमूव कर देते हो, तो जो उसके साथ से जो शूट निकलती है उन सभी में कलियां बनती है। तो ब्लाइंड शूट की किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जो गुलाब में जो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो थ्रिप्स की है। ये दो प्रॉब्लम ने यदि आपने अपने गुलाब को ठीक कर लिया तो आपका गुलाब बहुत अच्छा खिलेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में आपको फूल देगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज अक्टूबर की आपकी 20 तारीख है और अभी 20 तारीख के अंदर देखो, अभी सभी के अंदर ये कलियां बनना शुरू हो चुकी हैं। अभी जो इसके अंदर अभी जो फ्लैश लेना है, अब हमें उसकी तैयारी करनी है। यहां तक का जो ये प्रोसेस था वो तो केवल एक प्लांट को वेकअप करना था, यानी उसको जगाना था कि अब जग जाओ, आपका सीजन आ गया है, आपको फ्लावर प्रोड्यूस करना है। अब हमें जो पहला जो फ्लश जो लेना है उसकी हमें तब तैयारी करनी है। उसके लिए हमें कौन कौन सा जो हमारा जो खाद है वो हमें जो डालना पड़ेगा वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो से हम इसको 1 महीने के अंदर प्लांट को पूरी तरह से उठाना है। उठाने से मेरा मतलब है कि पहले जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अपर से शुरू होती है, फिर मीडियम से शुरू होती है और फिर निचला जो थर्ड फ्लश आता है वो हमेशा बेसल शूट से आता है। तो अगला जो वीडियो होगा वो हमारा प्लांट की ग्रोथ के ऊपर होगा कि प्लांट को अब फ्लावर के लिए किस प्रकार प्रिपेयर किया जाता है। आज का जो वीडियो था वो स्पेशल ब्लाइंड शूट का था। बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल होता था कि ब्लाइंड शूट, लेकिन ब्लाइंड शूट का मैंने आपको रीजन बता दिया और साथ में आपको प्रैक्टिकल डेमो देकर दिखाया कि जिस शूट को आप रिमूव कर दोगे वहां से दूसरी शूट तैयार हो जाएगी। अगर आपका पौधा हेल्दी है तो पहली बार बहुत से गुलाबों के अंदर ब्लाइंड शूट की प्रॉब्लम आती है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन मैंने आपको पूरी तरह से समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। सभी पौधों के अंदर ये ब्लाइंड शूट की प्रॉब्लम आई थी और अब सभी पौधों के अंदर आप देख सकते हो बढ़िया से बढ़िया ग्रोथ चल चुकी है सभी के अंदर, और सभी के अंदर ये कलियां आ चुकी हैं। ये ब्लाइंड शूट के बाद की ग्रोथ है। देखो
तो साथियों, आज आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लाइंड शूट की प्रॉब्लम से किस प्रकार बचा जाए। और ये कोई ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इस समस्या को हम ज़्यादा बड़ी बना देते हैं। कारण है कि इसका ठीक तरह से हम जान नहीं पाते कि ब्लाइंड शूट होता क्या है। तो आपको ये ब्लाइंड शूट की समस्या क्लियर हो जानी चाहिए। और भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, आगे भी हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।